बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी सदर जो बाइडन के दौरे मशरिक़ वस्ता का असल मकसद कामयाब हो गया है। फाइनली सऊदी अरेबिया ने अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल के लिए खोल दी हैं। मतलब अब जब चाहे इन दोनों ममालिक यानी इसराइल और सऊदी अरेबिया के लोग एक दूसरे के मुल्कों में बआसानी लैंड कर सकते हैं। जैसा कि इस वाले से ये आपके सामने इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी CNN की खबर है। सऊदी अरेबिया ओपन्स एयर स्पेस टू इजराइल फ्लाइट्स। इससे पहले आपको याद होगा जब से UAE ने इसराइल को रिकग्नाइज किया था तब से सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान बैकडोर चैनल्स राब्ते शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली इसराइल को रिकग्नाइज नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी वजह इसराइल का फ़लस्तीन पर नाहक कब्ज़ा था, जिसको लेकर इस्लामी ममालिक में सख्त तशवीश पाई जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक यरूशलेम, जहां मुसलमानों का किबला अव्वल यानी मस्जिद अक्सा वाक़या है, वो स्पेसिफिक एरिया फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए मखसूस किया गया था, जिसके कुछ हिस्से का कब्ज़ा बाद में इसराइल ने नाजायज़ तौर पर हासिल कर लिया था। क्योंकि इसराइल का असल टारगेट पूरे यरूशलेम का कब्ज़ा हासिल करना है और ख़ास तौर पर जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़या है उसको शहीद करके उसकी जगह अपनी इबादतगाह यानी हैकल सलमानी की तमीर नौ करवाना है। जबकि इसराइल को अपने इस मकसद के हुसूल के लिए इस्लामी ममालिक की जानिब से काफ़ी रेजिस्टेंस का सामना था, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की और पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन इसराइल की शुरू से ये कोशिश रही है कि वो इस्लामी ममालिक के साथ अपने तल्लुकात बेहतर रखने में कामयाब हो सके, ताकि फ़लस्तीन के हवाले से जो इस्लामी ममालिक का मौक़िफ़ है उसमें नरमी आए। और इस हवाले से अमरीका ने इसराइल का डट कर साथ दिया। फिर चाहे इसराइल और UAE के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की जाए या फिर अब सऊदी अरेबिया और इसराइल के आपस के तल्लुकात की, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि तमाम इस्लामी ममालिक अब्राहम अकॉर्ड के तहत इसराइल के साथ अपने तल्लुकात नॉर्मलाइज करें, और यही इसराइल का असल टारगेट है। क्योंकि इसराइल का जो ग्रेटर इसराइल का प्लान है वो तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसके तमाम इस्लामी ममालिक के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रिस्टोर नहीं हो जाते। लिहाजा उसके लिए ज़रूरी है कि इसराइल इन तमाम इस्लामी ममालिक में अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रख सके, और इस मकसद के हसूल के लिए वो अमेरिका को यूज़ कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जिस तेज़ी से इसराइल तरक्की कर रहा है, फिर चाहे तलीम के शोबे की बात की जाए या फिर IT और जदीद तरीन हथियारों की पैदावार की, मतलब हर शोबे में इसराइल ने अमेरिका समेत बड़ी बड़ी ताकतों को पीछे छोड़ दिया है। और यही वजह है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल का गुलाम बना हुआ है, क्योंकि इसराइल का इस वक्त अमेरिका के पूरे इलेक्टोरल सिस्टम का कंट्रोल हासिल है। मतलब जिसकी अमेरिका में इसराइल चाहेगा उसी की वहाँ हुकूमत आ सकती है, और जिसकी वो नहीं चाहेगा उसकी अमेरिका में हुकूमत नहीं आ सकती। और अब जो सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान तल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन हैं, उसके पीछे भी इसराइल का अमेरिका पर प्रेशर है। बट अनफॉर्चुनेटली इस्लामी ममालिक मसले फ़लस्तीन के हल हुए बगैर इसराइल के साथ अपने तल्लुकात दुरुस्त करना चाहते हैं। और कल को अगर UAE के बाद सऊदी अरेबिया भी इसराइल को रिकग्नाइज करता है तो उसके बाद आप खुद सोचें, अगर खुदा न खास्ता इसराइल फ़लस्तीन के बाद सऊदी अरेबिया के भी मुक़द्दस मकामात पर अपना कब्ज़ा हासिल करने की कोशिश करता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि मैं नहीं समझता कि ईरान, तुर्की और पाकिस्तान कभी भी मसले फ़लस्तीन के हल हुए बगैर इसराइल को तस्लीम करेंगे, और ना ही इन ममालिक को ऐसा करना चाहिए। लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में लग तो यही रहा है कि अगर कल को सऊदी अरेबिया इसराइल को तस्लीम करता है तो उसके बाद वो इस्लामी ममालिक का ताउन खो बैठेगा, और कल को अगर खुदा न खास्ता उस पर मुश्किल वक्त आता है तो उसकी मदद को शायद ही कोई इस्लामी मुल्क पहुँचे, जो कि सऊदी अरब के ज़वाल का बाइस बन सकता है। फ़िलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।